हेलो गाइस, टेक्निकली ट्रेडर के न्यू आईपीओ सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो होने वाला है गोपाल नमकीन कंपनी के ऊपर, जिसका आईपीओ शुरू होने वाला है 6 मार्च से लेके 11 मार्च तक। तो चलिए देखते हैं क्या है इस कंपनी के फाइनेंशियल्स, जल्दी से कवर अप कर लेंगे एंड समझेंगे क्या है, क्या इंडिकेट करता है इसका जीएमपी, कितना प्रॉफिट हो सकता है हमें, एंड पोस्ट लिस्टिंग स्ट्रेटजीज हम इसमें डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो देखते रहना अंत तक। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। कंपनी का नाम है गोपाल नमकीन। अगर किसी को ना पता हो तो मैं बता दूं, कंपनी का मेजर जो है सेक्टर या मेजर जो मार्केट है वो गुजरात से बिलोंग करता है, और इसने अभी अभी मुंबई मतलब महाराष्ट्र के अंदर अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया है, और काफ़ी तोड़ फोड़ बिजनेस है इस कंपनी का। जो आईपीओ डेट्स है वो है, आईपीओ शुरू होगा 6 मार्च से लेके 11 मार्च को ये क्लोज हो जाएगा। फेस वैल्यू है 1 रुपीज़ पर शेयर। प्राइस बैंड है 381 से लेके 401 तक। 381 को हमें कम्प्लीटली इग्नोर करना है एंड 401 पे अप्लाई करना है, जो कि कट ऑफ प्राइस है। एंड एक लॉट में आ जाएंगे 37 शेयर्स। तो यहाँ पे जो एक नेगेटिव पॉइंट है इस आईपीओ का जो मुझे नहीं पसंद आया वो है कि तो ये जो आईपीओ का साइज़ है वो है 650 करोड़ का, एंड ये पूरा का पूरा जो है वो ऑफर फॉर सेल है। तो बस एक ये नेगेटिव पॉइंट आ जाता है। एंड अगर इस कंपनी के आप एम्प्लॉय हो तो आपको डिस्काउंट मिलेगा विच इज़ 38 रुपीज़ पर शेयर। तो ये एम्प्लॉयज़ के लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो आईपीओ के रिलेटेड इंपॉर्टेंट डेट्स, आईपीओ ओपन होगा 6 मार्च को, क्लोज हो जाएगा 11 मार्च को, एंड जो आपका अलॉटमेंट है वो नेक्स्ट डे शाम तक आ जाता है विच इज़ 12 मार्च। एंड फाइनली जो है लिस्टिंग हो जाएगी 14 मार्च को। ठीक है, क्विकली यहाँ पे एप्लीकेशन डिटेल्स देख लेते हैं। अगर आप रिटेल कैटेगरी से हो तो आपको एक लॉट के लिए अप्लाई करना है फॉर 37 शेयर्स, जिसका प्राइस होगा 14,837। HNI स्मॉल कैटेगरी के लिए 14 लॉट्स के लिए अप्लाई करना है, जिसमें आपको पे करना पड़ेगा 2,07,718। HNI बिग कैटेगरी के लिए आपको 68 लॉट्स के लिए अप्लाई करना है। तो जल्दी से रिजर्व पोर्शन देख लेते हैं। QIB के लिए रखा है 50%, रिटेलर्स के लिए रखा है 35% एंड HNIs के लिए 15%। कंपनी आखिर करती क्या है? तो कंपनी जो है वो फाउंड हुई थी 1999 में, एंड ये बिलोंग करती है FMCG सेक्टर से, जो है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड, जो डील करता है एथनिक एंड वेस्टर्न स्नैक्स में। तो कंपनी जो है वो नमकीन एंड गाठिया जैसे स्नैक्स बनाती है, एज वेल एज वो वेफर्स बनाती है। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड सच एज पापड़, स्पाइसेस एंड बेसन्स, नूडल्स, रस्क, सोन पापड़ी एक्सेट्रा सब बनाती है। एज ऑफ सितंबर 2023 कंपनी ने जो है अपने प्रोडक्ट्स सेल किए हैं 523 लोकेशंस में अक्रॉस 10 स्टेट्स एंड 2 यूनियन टेरिटरीज। कंपनी की 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, प्राइमरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। सबसे पहली है नागपुर महाराष्ट्र में, दूसरी है राजकोट गुजरात में, एंड तीसरी है मोडासा गुजरात में। तो चलो आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा कि कंपनी का जो है बिजनेस मॉडल है या उसका जो कस्टमर बेस है वो अच्छा है। अब चलिए फटाक से हम जो इसकी चर्चा है वो फाइनेंशियल्स पे कर लेते हैं। 2021 में इसके एसेट थे 341 करोड़, 2022 में बढ़ गए 399 मतलब 400 करोड़, 2023 में मस्त बढ़ गए 461 करोड़, एंड 2023 के सेकेंड हाफ में 434 करोड़ एसेट्स हो गए। मतलब ये जो यहाँ के वो आगे कैरी फॉरवर्ड हुए। ठीक है, जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू में तगड़ी स्टोरी दिख रही है। 2021 में 1129 करोड़ का था, 2022 में 356 करोड़ का, 2023 में हल्का सा ही हुआ जो है 1398 करोड़। ठीक है, एंड 2023 के सेकंड हाफ में 677 करोड़। तो अगर इसका हम डबल भी लेके पकड़े तो भी अराउंड 1200 करोड़ ही होता है। तो 2023 में इनको थोड़ा सा सेटबैक मिला है। अच्छा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 2021 में 21 करोड़, 2022 में 41 करोड़, 2023 में जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो तगड़ा है, डबल जितना हो गया है विच इज़ 112 करोड़, डबल से भी ज़्यादा है आई मस्ट से। एंड 2023 के सेकेंड हाफ में अगेन 55 करोड़, तो भी इसका डबल करें तो 110 या 100 करोड़ हो जाता है। ठीक है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में अच्छी स्टोरी हमें देखने को मिल रही है। तो इनके जो रिजर्व्स एंड सरप्लस है उसमें भी तगड़ी स्टोरी है। 2021 में 135, 2022 में 176, 2023 में तगड़ा हुआ है विच इज़ 277 करोड़, एंड 2023 के सेकेंड हाफ में ही 333 करोड़। तो यहाँ पे कहानी बहुत अच्छी लग रही है रिजर्व्स एंड सरप्लस में। टोटल बोरोइंग्स 2021 में 138 करोड़, 2022 में 164, ओके, 2023 में 106, यहाँ पे कम कर दी इन्होंने बोरोइंग्स। एंड यहाँ देखिए 2023 के सेकेंड हाफ में 26 करोड़ सिर्फ बोरोइंग्स। तो यहाँ मेरे को कंपनी का ये फाइनेंशियल पार्ट बहुत अच्छा लगा। कंपनी का जो EPS है वो प्री IPO निकल के आता है 9.02 का, और पोस्ट IPO जो निकल के आता है 8.92 का। ठीक है, डिसेंट सा है, बट PE जो है प्री IPO 44.47 का था, एंड पोस्ट IPO में ज़्यादा कुछ फर्क नहीं आ रहा 44.96। तो काफ़ी महंगे वैल्यूएशन पे आ रही है कंपनी, एग्रीड। ठीक है, अगर आप कंपनी का डेप्ट टू इक्विटी देखें तो बहुत गजब का है भाई, 0:08। जनरली 1:2 होना चाहिए, तो ये ऑलमोस्ट उससे भी कम है, तो बहुत सही है इसका डेप्ट टू इक्विटी।
दी ओनली नेगेटिव पॉइंट इज़ जो इसका ऑब्जेक्टिव भी बन जाता है विच इज़ जो ये कंपनी का आईपीओ है उससे ये कंपनी के पास कुछ भी पैसा नहीं जाने वाला, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो है ऑफर फॉर सेल है। तो जो प्रमोटर्स है उन्हीं की जेब में पैसे सारे जाएंगे ये कंपनी के शेयर सेल करके प्राइमरी मार्केट से सेकेंडरी मार्केट में लिस्ट करवा के। तो ये जो है एक हो जाता है एक नेगेटिव पॉइंट इस आईपीओ का। अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसा कि मैं आपको बोलता हूँ कि अगर आपको किसी भी कंपनी का डेटा वगैरह कुछ भी चाहिए होता है तो उसके वेबसाइट पे चले जाओ, सब मिलता है। तो यहाँ पे इन्होंने सब बताया है, आप यहाँ से बाय भी कर सकते हो और देख भी सकते हो क्या क्या इनके प्रोडक्ट्स है, कहाँ कहाँ इनके डिस्ट्रीब्यूटर्स है, कौन से प्रोडक्ट्स ट्रेंडिंग में है। ये सब प्रोडक्ट्स अभी महाराष्ट्र में चल रहे हैं एंड आप बाकी सारे रिसर्च कर सकते हो। ठीक है, ये कंपनी के जीएमपी पे चर्चा कर लेते हैं। कंपनी का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो स्टार्ट हुआ था 60 से इसने हाई मारा 155 का, एंड 155 का हाई मारने के बाद ये आ बैठा 120 पे, और अभी ये जो है वो 122 पे कंसोलिडेट कर रहा है। तो अभी जो इसका प्रीमियम है वो है 122 का, विच इज़ अराउंड 30% अगेन। ठीक है, तो ये 30% ठीक है, अच्छा अभी डिसेंट सा प्रीमियम लग रहा है हमें। तो प्रॉफिट पे चर्चा कर लेते हैं। ये तो काफ़ी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि ऑफर प्राइस है 401 का, शेयर्स आपको मिलेंगे एक लॉट में 37, करंट जीएमपी के हिसाब से 122 है इसका ग्रे मार्केट प्राइस। तो 37 इंटू 122 कर दो तो आपको आपका प्रॉफिट हो जाएगा एक लॉट पे, वो है 4514 रुपीज़ अगर आप लिस्टिंग पे ही सेल कर देते हो तो। एंड इफ़ प्रीमियम रहता है 122 एंड शेयर का प्राइस फिर हो जाएगा 523 अगर प्रीमियम रहा 122। क्या हम इस आईपीओ में अप्लाई करेंगे? जी बिल्कुल हाँ करेंगे। सिर्फ इसका एक नेगेटिव पॉइंट है वो है ऑफर फॉर सेल, उसके अलावा सारी चीज़ें फंडामेंटल्स एकदम बढ़िया है। फिर भी हमारे जो क्राइटेरिया वो है 15% से अगर नीचे जाता है प्रीमियम तो हम अप्लाई नहीं करेंगे, 15% के ऊपर रहा थर्ड डे पे प्रीमियम तो हम अप्लाई करेंगे। उसके अलावा रिटेलर्स का सब्सक्रिप्शन शुड बी ग्रेटर देन 8%, तो ये हमारा क्राइटेरिया है। तो चलिए जल्दी से पोस्ट आईपीओ एक्टिविटीज़ पे हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि अगर आप रिस्क ज़रा भी नहीं लेना चाहते हैं ना, आप दूसरे आईपीओ पे शिफ्ट करना चाहते हैं प्रॉफिट बुक करके, तो सबसे पहले आप क्या करना, पूरा का पूरा जो है लिस्टिंग पे ही निकाल देना अगर आपको अलॉटमेंट होती है तो। एंड इफ़ जो प्रीमियम है वो जाते हैं 15% के नीचे। सेकंड में क्या करना है, एंड विच इज़ रेकमेंड इन दिस आईपीओ, क्योंकि इसके फंडामेंटल अच्छे हैं बट आप आपकी स्टडी के हिसाब से करना। मुझे ये वाला ऑप्शन अच्छा लगा कि मैं पार्शियली होल्ड करना है और पार्शियली सेल करना है, और जो होल्ड करूँगा उसका हमें देखना है कि भाई इंस्टीट्यूशन अभी भी इस प्राइस पे जिस भी प्राइस पे लिस्ट हो रहा है उस प्राइस पे इंटरेस्टेड है कि नहीं इस आईपीओ को, और या फिर इस शेयर को और बाय करने में। इफ़ यस तो इस शेयर अगर उन्होंने बाय किया तो ये शेयर का प्राइस और ऊपर जा सकता है। इफ़ नहीं किया तो हमें सेकंड डे पे ही पता चल जाएगा, तो हम वहाँ पे इसको निकाल देंगे, डंप कर देंगे। थर्ड जो है वो आप इसको क्या कर सकते हैं कि होल्ड कीजिए और देखिए कि जो बाइंग फोर्स है वो सेलिंग फोर्स से ज़्यादा है कि नहीं। ये आपको उसके ऑर्डर बुक में ही दिख जाएगा कंपनी के स्टॉक के, एंड उस हिसाब से आप आपका डिसीजन लीजिए। बट इन केस अगर ऐसा हो जाता है कि इसकी भाई लिस्टिंग होने वाली थी 500 या 550 पे, ठीक है, पर ये लिस्ट हो जा रहा है 700 पे या एकदम हाई प्राइस पे लिस्ट हो जा रहा है, तो एक बार के लिए इसमें अपना प्रॉफिट बुक कर लेना पूरा का पूरा, क्योंकि इतना ज़्यादा एक्शन है तो इट्स मोर देन इनफ, इतना प्रॉफिट इज़ मोर देन इनफ। तो उस हिसाब से आप आपका रिस्क मैनेजमेंट कर लेना एंड आपके एनालाइज कर लेना। चलिए अब जल्दी से बाकी के आईपीओस के ग्रे मार्केट प्रीमियम एंड एक्टिविटी पे चर्चा कर लेते हैं। तो जो मुक्का प्रोटीन है उसका अभी ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है 32 से 35 रुपीज़ का, विच इज़ अराउंड 114%, विच इज़ एब्सोल्युटली ग्रेट। एंड इसमें सब्सक्रिप्शन भी बहुत तगड़ा आया था। जो आर के स्वामी है उसका ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है 80 से 90 रुपीज़ का, विच इज़ अराउंड 28 रुपीज़। इसमें भी रिटेलर्स ने अच्छी पोजीशंस सब्सक्राइब किया है, विच इज़ अराउंड 7.8 टाइम्स सब्सक्राइब किया है आर के स्वामी में। एंड जेजी केमिकल्स उसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है इज़ 50 to 55 रुपीज़, विच इज़ अराउंड 23% एज ऑफ 5 मार्च 2024। आर यू गोइंग टू अप्लाई इन दिस आईपीओ और नॉट? एंड अगर आपको कुछ नॉलेज मिली हो और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट कर देना, लाइक एंड सब्सक्राइब। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।